जीत, ऑप्शन, चॉइस, विकल्प, ये सिर्फ हारने वाले के पास पड़े रहते हैं, क्योंकि जीतने वाले के पास जीतने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जब जिसे जीतना होता है उसे हर हाल में जीतना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सुख और शांति फिनिशिंग लाइन के बाद पड़ी रहती है। और फिर नाप तोल कर तो धंधा किया जाता है। इबादत में तो बेटा बस हद पार की जाती है। अपनी लिमिट को पहचानना है तो शीशे में जाकर देख, तो खुद अपने रास्ते में आकर क्यों खड़ा हो रहा है। लिमिटलेस बनने के लिए हर लिमिट को तोड़ा जाता है। बैठ जाने का ऑप्शन सिर्फ टिकट लेने वालों के पास होता है। खिलाड़ी को तो जब तक जीत ना मिल जाए तब तक साला चलते रहना पड़ता है, और चलते जाने के लिए जब तक हमारे पास वजन ही, तब तक हम बस यही सोचते रहेंगे कि हम बार बार रुक क्यों जाते हैं। क्योंकि जिसके पेट में चूहे गुजरे हैं ना, वो तो साला सूखी रोटी भी जिलेबी की तरह खाता है। जिसके पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन पड़ा है, वो हमेशा ही उस दूसरे ऑप्शन की तरफ खींचता चला जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि जीतना जरूरी है। अगर तुम्हारे लिए जरूरी है तो जीतो, वरना हार तो दुनिया कब से रही है। क्योंकि बहुतों के लिए जीतना भी एक चॉइस है, लेकिन जो जीतता है ना, उसके लिए जीतना ही एकमात्र चॉइस है। कुछ समझ में आया? अगर मैं अपनी चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दूं, बाकी हर ऑप्शंस को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शंस रखूंगा, तो उस पर फोकस बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ना कि हजारों अलग अलग ऑप्शंस पर हमारी तरह हमारा फोकस भी लिमिटलेस है। लेकिन जैसे फोकस को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं ना, वो लिमिटलेस से लिमिटेड हो जाता है। अपने एफर्ट्स वेस्ट करने का इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता है। अगर गोल्ड के लिए भागोगे तो जरूरी नहीं है कि हारे तो सिल्वर या ब्रॉन्ज हाथ में आ जाएगा। वैसे ही अपना खर्चा चलाने के हिसाब से काम करेंगे तो सिर्फ खुद का समय खर्च होगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई माइक लाल ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए भी दौड़ रहा है, वैसा ही कोई अपना सिर्फ घर चलाने के हिसाब से भी नौकरी कर रहा है। वो एक भी दांडी नहीं मारता। बीमार हो या तूफान आ चुका हो या कोरोना पीछे पड़ा हो, वो ड्यूटी पर जाएगा ही जाएगा। दैट्स द स्पिरिट। यही होता है जुनून और कमिटमेंट खुद से और परिवार से। तू क्या चाहता है? एक बार फाइनल कर। जो चाहिए वो लेकर जाऊंगा, यही हमारे पास जज्बा होना चाहिए। मुश्किलें गिनवाना आसान है, इनको इग्नोर करना उतना ही मुश्किल है। सारा ध्यान जो चाहिए उस पर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए तो बहुत ज़्यादा खोने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। वन मैन वन मिशन। हारने वाले जीतने वाले पर फोकस करते हैं और जीतने वाला जीतने पर, क्योंकि जीतने वालों को ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे देर तक चलते जाना पड़ता है। हर कोई जीतना चाहता है, मगर जीतने के लिए
तैयारी सिर्फ जीतने वाला ही करना चाहता है। ऑब्वियसली वो भी हर बार नहीं जीत पाता। हार का सामना उसने हारने वालों से कई गुना ज्यादा किया होता है। दूसरों के नजरों में वो हार गया होगा, मगर वो अपने हर हार से बस सीख के गया होता है। पड़े पड़े कोई नहीं जीतता, ये सबको पता होता है। और जब जब हम खड़े होते हैं तो दर्द या रिजेक्टनेस हमें फिर से बिठा देती है। लेकिन जीतने के लिए सबसे जरूरी तभी खड़ा होना होता है। फेल हो जाने में और मैदान छोड़ भाग खड़े हो जाने में बहुत फर्क होता है। जितना हो सके उतना फेल हो, बट नेवर क्विट, नेवर एवर गिव अप। दुश्मन तो चाहता ही यही है, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके कंफ्यूज होके हार मान के बैठ जाए। फिर चाहिए वो दुश्मन दूसरी टीम का हो या अपना पड़ोसी हो या घर का बीती या गांव वाला हो या हमारे अंदर बैठा हुआ आलस हो। भीतर हो या बाहर, दुश्मन सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमें हराना। हमारा उद्देश्य क्या है, जितना उस पर निर्भर करता है। आखिरकार हमें सिर्फ एक ही इंसान जिता सकता है, वो हम खुद हैं। कोई भी मार्ग दिखा सकता है, टेक्निक दे सकता है। अगर मैं घोड़ा हूं तो मेरा मालिक मुझे उस तालाब तक ले जा सकता है, मगर झुककर मुंह खोलकर पानी तो मुझे खुद ही पीना पड़ेगा। अब प्यास कितनी है, पानी पीना तो उस पर निर्भर करता है। हम चाहते बहुत कुछ है, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। जीना चाहते हैं जैसे कभी कोई जिया ही ना हो, मगर वो जीवन को जीने के लिए जरा सा भी मरना नहीं चाहते। लगातार चलना आसान नहीं है, आसान सिर्फ रुक कर बैठ जाना है। जीतने के लिए खेलना जीत की गारंटी नहीं दिला सकता, मगर ऐसे इंसान को एक ना एक दिन जीत कर ही आना है, क्योंकि वो दूसरों को हरा कर नहीं, खुद को हरा हरा कर जीत हासिल करना चाहता है। क्योंकि जितना जिसके एक दिन मुंह लग जाए, उसे हार का बाजी घोस्ट कैसे सुला सकता है।